दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के गुण बताने वाला, इंसानियत के गुण बताने वाला, भाईचारा पैदा करने वाला, हमारे जो मानवीय मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्प्रतिष्ठा करने वाला, बच्चों और युवाओं को संस्कार देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। प्रतिदिन नए नए विषय ऐसे लिए जाते हैं जिससे जीवन का निर्माण हो, जिससे एक अच्छा इंसान बने, जिससे एक अच्छा विश्व बने, जिससे एक अच्छा समाज बने। इसी क्रम के अंदर वैसा ही विषय आज हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आज का विषय है गुणों का सामंजस्य। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। अगर जीवन में गुण आ जाते हैं, हम गुणों का सामंजस्य अपने जीवन में कर लेते हैं, गुणों को अपने जीवन में स्थान देते हैं, अवगुणों को हटाते हैं, तो हम एक आदर्श व्यक्तित्व बन सकते हैं। देखिए कि हमारे जितने भी धर्म दर्शन हैं, आज 365 धर्म दर्शन विश्व के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। कोई समय था जबकि बहुत ही छोटी व्यवस्था थी, उस समय के अंदर धर्म दर्शन को एक साथ गिना जाता था। अब क्योंकि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, आदमी का माइंड बहुत फर्टाइल हो गया है, आदमी का माइंड विकसित होने से ज्ञान बढ़ गया है। जब ज्ञान बढ़ता है, जब डिटेलिंग होती है, तो हमें कुछ चीज़ों को अलग अलग परिभाषित करना होता है। तो धर्म और दर्शन अलग हो गए, लेकिन हर धर्म का अपना एक दर्शन है, हर रिलीजन की अपनी फिलॉसफी है। उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि दोनों एक है। 365 वैश्विक स्तर पे धर्म दर्शन चले आ रहे हैं। और आज हिंदुस्तान के अंदर विश्वविद्यालयों में फिलॉसफी डिपार्टमेंट में 55 तरह के धर्म दर्शन आज पढ़ाए जाते हैं। उनकी क्या अवधारणाएं हैं और क्या क्या मौलिक रूप से वो चिंतन है, और क्या क्या उनके नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, और किस तरीके से वो धर्म है विश्व का और मनुष्य का भला करता है। तो मैं बात कर रहा था सद्गुणों का सामंजस्य, गुणों का सामंजस्य। देखिए कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। 4 बातें बड़ी दुर्लभ मानी गई है। एक तो मानव जीवन का मिलना, और दूसरा ईश्वर के अंदर श्रद्धा होना, और तीसरा ईश्वर की वाणी सुनने का मौका मिलना, और चौथा है उस वाणी को आत्मसात करना, अपने जीवन में उतारना। ये 4 बातें अगर किसी व्यक्ति में आ जाती है तो वह व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति परफेक्ट है, और उसके जीवन का जो है कहना चाहिए कि उद्धार होने वाला है, और जीवन का उसने सार निकाल दिया है। जीवन का सार इन 4 बातों के अंदर है, और ये सार तभी बनता है जबकि हमारे भीतर सद्गुण आए। इसलिए कहा गया है कि नाणस्य सार मायारो, एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंडक्ट। जो हम सारा ज्ञान लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, ये सारा जो ईश्वर का ज्ञान है वो हमारे चरित्र में उतरना चाहिए। इसलिए ज्ञान का जो अल्टीमेट सार है वो आचार है। तो जीवन का भी सार यह है कि जितना भी हम ज्ञान लें वह जीवन में उतरना चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी के पास में एक स्त्री आई अपने बच्चे को लेकर के कि गांधी जी, महात्मा जी, ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप इसको शिक्षा दो कि ये गुड़ खाना बंद कर दे। तो महात्मा जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, इसको 1 सप्ताह बाद मेरे पास लेके आना। गांधी जी स्वयं गुड़ खाते थे, उन्होंने सप्ताह भर में गुड़ नहीं लिया, गुड़ को छोड़ दिया। जब वो बहन उस बच्चे को वापस लेकर आई तो उन्होंने उस बच्चे को उपदेश दिया, बच्चा, कि तुम्हें गुड़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा गुड़ खाने से जो है तुम्हें कोई तरह की तकलीफ़ हो सकती है, और ज़्यादा मीठा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने उनको एडवाइस दिया, सलाह दिया, उपदेश दिया। उस उपदेश का असर पड़ा। तो उस महिला ने पूछा, ये बात तो हम प्रथम बार आपके पास आए, आप तभी कह सकते हो। तब उन्होंने खुलासा किया कि जिस दिन आप आए थे उस दिन मैं गुड़ खाता था स्वयं। उस गुड़ को मैंने धीरे धीरे करके 7 दिन के अंदर छोड़ा है। अब जो व्यक्ति कोई चीज़ नहीं लेता है वही उपदेश देने का अधिकारी होता है। तो आज मैं गुड़ नहीं खा रहा हूँ, इसलिए मैंने उपदेश दिया। इसीलिए
व्यक्ति उपदेश का असर तभी होता है कि वह चीज व्यक्ति उपयोग में नहीं ला रहा हो। हमारे जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, आचार्य हुए हैं, संत हैं और हुए हैं, उन सब की बात का, उपदेशों का हमारे पे असर क्यों होता है? इतने बड़े ग्रंथ है, हमारे महाभारत है, गीता है और त्रिपिटक है, हमारे आगम है, उपनिषद है, वेद हैं, वेद को ईश्वरकृत माना जाता है, स्मृतियाँ हैं, आरण्यक है, कितने कितने हमारे पास में धार्मिक ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो आज भी हमको लगता है, योग के ग्रंथ है जो पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो आज भी वो हमको प्रभावित करते हैं। इसका कारण क्या है कि जिन लोगों ने लिखे हैं वो लोग जीवन में उतारते थे, जीवन गम्य करने के बाद में वो बातें आई है। तो हमारे संस्कृति का आधार भी यही है कि पहले सद्गुणी बनो, पहले अवगुणों को दूर करो, और जो अवगुणों को दूर करते जाएंगे त्यों त्यों आपके भीतर, आपकी आत्मा में, आपके जीव के अंदर गुणों को स्थान मिलता जाएगा और गुणों की संख्या परसेंटेज बढ़ती जाएगी। जो ही ये संख्या 50, 60, 70, 80, 90 तक आती है, 100% तो ईश्वरी होता है। 100% जो गुणों वाला होता है वो केवल ज्ञानी कहलाता है। वो एब्सोल्यूट ट्रुथ का जानने वाला होता है और वो इतना विशुद्ध हो जाता है कि उससे भूत, भविष्य, वर्तमान और जीव अजीव की कोई भी अवस्था की उसके जो है अजानकारी नहीं होती, सब जानकारी रहती है, क्योंकि वो प्योर हो जाती है। उसकी सोल है 24 कैरेट का सोना बन जाती है और वो केवल ज्ञानी हो जाता है। तो और वो धीरे धीरे अपने आयुष्य कर्म को पूर्ण करके वो केवल ज्ञानी जो है वो प्राप्त हो जाता है सिद्धि को। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का हमारा जो एपिसोड है उस बात की शिक्षा देता है कि जीवन के अंदर अवगुणों के स्थान के ऊपर गुणों को जगह दो, गुणों को किसी न किसी तरीके से आत्मसात करो, हृदयंगम करो और अवगुणों से दूर रहो। 3 तरह की बात कही गई है। पहला होता है ज्ञेय। ज्ञेय का अर्थ होता है गुण और अवगुण जो इस सृष्टि के अंदर हमें दिखाई देते हैं, हम जानते हैं, उन सब की जानकारी करना ज्ञेय होता है। उसके बाद के अंदर हमारे पास में बहुत बड़ा जो एक हथियार है जिसको हम विवेक कहते हैं। विवेक के लिए कहा गया है विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। यानी हम खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, जीवन की हर प्रवृत्ति के अंदर विवेक करते हैं। हम जो है कॉमन सेंस लगाते हैं कि किसी को कोई कष्ट न हो, प्राणी मात्र को तकलीफ न हो, किसी की मेरी वजह से किसी को कष्ट न हो, ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसा विवेक लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली धर्म कहलाता है। हमें सद्गुणों को अपने जीवन के अंदर लाना है। यही आज के एपिसोड का मुख्य उद्देश्य है कि ये आएंगे कब, जब हमें अपने विवेक को जागृत करना है। विवेक एक तीसरा नेत्र है, विवेक एक स्थित प्रज्ञ की बात है, विवेक जो एक प्रज्ञा चक्षु की बात है। जब ये जागृत हो जाता है तो हम बुराई को छोड़ने लग जाते हैं और अच्छाई को ग्रहण करने लग जाते हैं। जब ये अच्छाई ग्रहण होते होते हमारे जीवन के अंदर शामिल हो जाती है तो बुराइयों की तरफ से हमारी मुख मोड़ लेते हैं हमें और हम एक अच्छा जीवन यापन कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है कि गुणों का सामंजस्य जीवन के अंदर होना चाहिए। और जैसा कि आज हमने बताया कि आज सिनेरियो के अंदर अवगुण के अंदर जो वर्तमान का हमारा परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर अवगुण बहुत ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि व्यक्ति की सोच बदल चुकी है। हमें अपने सोच के माइंड सेट को ठीक करना है और वो ठीक कब होगा, जबकि हमारा चिंतन सही होगा। हमारा भारत वही है जो कि आज से पहले था और आगे भी वही हो रहने वाला है, कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन मनुष्य का चिंतन बहुत बदल गया है। मनुष्य के चिंतन के अंदर अवगुण बहुत आ गए हैं और गुणों की कमी हो गई है। इसी कारण से एपिसोड के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, उपदेश दिया जा रहा है
गाइडेंस दिया जा रहा है कि जीवन के अंदर गुणों को अपनाएं और अवगुणों को छोड़ें। और दूसरी बात ये होती है कि हम गुण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी मुख्य बात है। ये हमने सिद्धांत की तो बात कही, लेकिन हम प्रैक्टिकल बात करें तो जीवन में गुण कैसे आए। जीवन में गुण आने के लिए हमें अपने अवगुणों को देखना पड़ेगा। वो अवगुण हैं, हमारे भीतर गुण को स्थान आने नहीं देते हैं। बुरे व्यक्ति होते हैं, वो बुरे व्यक्ति की इतनी संगत खराब होती है कि कोई सज्जन व्यक्ति आ जाता है, उसकी बात को महत्व नहीं देते हैं, और महत्व न देने के कारण उसकी सुनते भी नहीं है, क्योंकि सारी बटालियन है वो दुर्गुणों की है, वो दुर्जन व्यक्तियों की है। उसके बीच के अंदर सज्जन व्यक्ति आता है और उसकी भले की बात कहने लग जाता है, और धीरे 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 जब उसका माइंड सेट बदलता है तो उनके समझ में आती है कि हम तो अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। ये लाइफ को हम खराब क्यों करें जबकि हमको अच्छा जीवन मिलता है। हमें तो जीवन जीना है, हम दुर्गुणों के साथ भी जी सकते हैं, गुणों के साथ भी जी सकते हैं। तो हमें दुर्गुणों के साथ जीवन जीने से फायदा क्या है, लाभ क्या है? लाभ तो हमें इस बात का है कि हम सदाचारी रहेंगे और जीवन के अंदर जो है गुणों को स्थान देंगे। तब व्यक्ति अगर चला भी जाएगा तो उसके पीछे उसकी महक छोड़ के जाएगा। लोग उसको इस रूप में रहेंगे कि बड़ा गुणी व्यक्ति था, उसने समाज को बहुत दिया, समाज को उसने जो कुछ भी ग्रहण किया, अच्छा ज्ञान दिया, वो लोगों के बीच के अंदर बांटा। देखिए, मनुष्य के अंदर परिवर्तन लाने के लिए उसके माइंड सेट को बदलना होता है, उसकी सोच को बदलना होता है, उसकी नज़रिए को बदलना होता है। इसलिए कहा जाता है कि नज़र बदल दीजिए, नज़रिया बदल जाएगा। मतलब जो रॉन्ग बिलीफ है उसको राइट बिलीफ के अंदर सेट करना पड़ता है, उसमें समय लगता है, लेकिन कोशिश की जाने के बाद से वो काम हो सकता है। इसलिए कहा भी गया है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यानी हमारी यूनिट है, मनुष्य है, उसको सुधारना है। अगर मनुष्य सुधरता है तो सृष्टि सुधरती है, मनुष्य सुधरता है तो विश्व सुधरता है, मनुष्य सुधरता है तो हमारा पर्यावरण सुधरता है। क्योंकि इस पर्यावरण की, इस सृष्टि की, इस कॉस्मोस की, इस विश्व की सबसे इम्पोर्टेंट इकाई है वो मनुष्य है। उसके अंदर अच्छे गुणों का संचरण कर लिया जाता है तो अच्छा मानव बन जाता है, वो एक रोल मॉडल बन जाता है, वो एक अनुकरणीय बन जाता है। आजकल हम भारत को देखें, राजनीति को देखें, को हमारे सामने लाल बहादुर शास्त्री जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे और मोरारजी देसाई जैसे ऐसे व्यक्तित्व तो नहीं हैं। हम किसको फॉलो करें? आज हमें सौभाग्य से जो है वो हमें जो है नरेंद्र भाई मोदी मिले हैं, वो अनुकरणीय हैं, क्योंकि उनके जीवन में गुण ज़्यादा है, अवगुण कम है, इसीलिए उनको फॉलो किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे विश्व में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो विश्व जो है एक स्वर्ग बन जाएगा, विश्व जीने लायक बन जाएगा। आज हमारा विश्व जीने लायक नहीं है, आज घुटन महसूस होती है। हम अपने परिवार में भी घुटन महसूस करते हैं, समाज में भी घुटन महसूस करते हैं। जहाँ भी जाते हैं हमको लगता है कि एक दूसरे की क्रिटिसाइज हो रही है, एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है, एक दूसरे को घृणा के भाव हो रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके गिराया जा रहा है। ये चीज़ें सब अवगुणों के कारण होती है। अगर व्यक्ति के अंदर जो है तीसरा नेत्र प्रज्ञा चक्षु का होता है, गुणग्राही होता है, तो वह दूसरों के गुण ग्रहण करेगा और अपने अवगुण को देखेगा। इसीलिए कहा गया है कि अपने अवगुणों को देखो और दूसरे गुणों को ग्रहण करो। दूसरों के अवगुण को नहीं देखना है, अवगुण तो खुद भरे पड़े हैं, उसका तो हमें शुद्धिकरण, वो गंदगी तो भरी पड़ी है और हम दूसरों से गंदगी ला करके अपने भीतर भरते रहेंगे
तो फिर हमारे जीवन का सार क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम है। जीवन यूं ही चला जाएगा और ये मनुष्य जीवन वापस मिले या ना मिले, ये मनुष्य जीवन है भीतर की शुद्धि करने का है, अपने अवगुणों को देखना है, अपने अवगुणों को धोने का है। 4 बातें आती है, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, जो कि गुणों से सामंजस्य के लिए बहुत बड़ा टिप्स है, बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा प्रयोग है। वह प्रयोग इतना सटीक है कि कोई व्यक्ति प्रयोग चालू करे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अवगुणों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा, और दूसरे के अंदर किसी में अगर भी एक भी गुण है तो वो उस गुण को खट पकड़ लेगा और अपने भीतर खींच लेगा, क्योंकि उसका नजरिया, उसकी रॉन्ग बिलीफ चली गई है। उसकी राइट बिलीफ यही है कि दूसरे के अवगुण मत देखो, उसके गुण देख करके भीतर लो, उसके अंदर फायदे का सौदा है, प्रॉफिट का सौदा है। तो मैं सामायिक की बात करता, समता की साधना। अभी मैंने जो प्रज्ञा चक्षु की बात कही, हमने स्थित प्रज्ञ की बात कही, जीवन मुक्त की बात कही, वो सामायिक से आती है। सामायिक का मतलब समता भाव रखना, और वह समता भाव कब आता है? जब हम अपने दोषों को देखते हैं। भीतर का जो संसार है हमको सब दिखाई देता है, किस किस जन्म में आज तक हमने कितने कितने दोष किए, आप गहराई से जाएं, कितने कितने अवगुण हैं वो सब दिखाई देते हैं। अवगुण और पाप और दोष क्या कहलाते हैं? हमने किसी न किसी प्राणी को किसी दुख दिया है, कष्ट दिया है, तकलीफ दी है, उसके साथ घृणा की है, उसकी निंदा की है, और उसको जो है हमने क्रिटिसाइज किया है, उसके साथ में हमने झगड़े टंटे किए, वो सारा दिखाई देता है। वो देखना, और देखने के बाद के अंदर उसकी आलोचना करना। क्यों? खाली मात्र देखने से क्या होगा? हमें आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, हमने गुणों को जीवन में उतारना है, इस अवगुणों की सफाई करनी है, उनको अवगुणों को, अपने अवगुणों को स्वीकार करना, ये दोष मेरे किए हुए हैं, अवगुण मेरे किए गए हैं। और तीसरा होता है प्रतिक्रमण। अब सवाल ये है कि इनको कैसे धोएं, इसको कैसे हटाएं, इसका कैसे प्यूरिफिकेशन करें। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम जो है हमारी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, वो होता है सब्लिमेशन, थ्योरी ऑफ प्योरिफिकेशन। वो हम प्रायश्चित करें, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करो कि मेरे द्वारा गलती हुई है, आप क्षमा याचना करो। आप जाने अनजाने में जो कुछ भी किया है, अपने भूलों को स्वीकार करो और ईश्वर से प्रार्थना करो, हे ईश्वर, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए, मैंने अवगुण किए, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और जितनी अव्याबाद आत्माएं जिनके साथ होता है, उनकी आवाज आप तक जाती है, उनको बोलने की जरूरत नहीं, उनके भाव, आपके भाव उनके तक जाते हैं, वाइब्रेशन पहुंचती है। तो वो किसी को कष्ट न देने वाली होने की वजह से वो आपको माफ कर देती है। तो ये प्रतिक्रमण हो गया। उसके बाद में प्रत्याख्यान हो गया, आपने भीतर की शुद्धि की, अवगुणों को शुद्ध किया, लेकिन फिर न भरे जाएं। जो आज का एपिसोड है कि हमें सद्गुणों का सामंजस्य करना और अवगुणों को नहीं भरना है, उसके लिए संकल्प लेना है, ईश्वर से शक्ति मांगनी है कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं अवगुण फिर से स्वीकार न करूं, अवगुण फिर से स्थान न दूं, दूसरों के गुण देखता रहूं, दूसरों के अवगुण देखने की जो मेरी दृष्टि है उसको समाप्त कर दो, उस दृष्टि के कॉर्नर को बंद कर दो। मुझे किसी में गुण ही गुण दिखाई दे, वैसी दृष्टि मुझे दे दो। मेरी जो रॉन्ग बिलीफ है कि दूसरे के अवगुण देखने की, रॉन्ग बिलीफ को हे ईश्वर समाप्त कर दो। आप में ताकत है समाप्त करने की, और मैं संकल्प लेता हूँ कि वो फिर से मैं अवगुण भीतर नहीं लाऊं। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, निष्कर्ष की भाषा में मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो एपिसोड है, आज का जो विषय है, इतना सटीक है, इतना समसामयिक है और इतना उपयोगी विषय है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर गुणों को स्थान दे, जीवन के अंदर गुणों का सामंजस्य बिठाए। जिस तरह से व्यक्ति अवगुणों का सामंजस्य बिठाता है, हिंसा करता है, अपराध करता है, और दूसरा क्या है कि वो तिरस्कार करता है, वो घृणा करता है, उसके स्थान पर इसका जो प्रतिपक्ष है
उसको जनरेट करो, और जनरेट करने के लिए ईश्वर से भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से हर वक्त शक्ति मांगो कि मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे भीतर जो विराजमान जो अशुद्ध भावनाएं हैं उनको धीरे धीरे मैं दूर करके उसकी जगह शुद्ध भावों को रखूं। शुद्ध भावों का मोल होता है। मनुष्य और ईश्वर में फर्क क्या है कि ईश्वर हमेशा शुभ भावों में रहता है, हर एक के कल्याण की बात सोचता है, और मनुष्य है कि जो अच्छा सोचने लग जाता है वो कल्याणकारी बन जाता है, बुरा सोचने लग जाता है वो अपराधी होता है, और अपराधी होता है वो जीवन में अवगुणों को स्थान दे देता है। और जो व्यक्ति साधक व्यक्ति होता है, ईश्वर प्राणिधान करता है, उसको मृत्यु से भय है, उसको ईश्वर से भय है, तो वो गुणों को स्थान देते देते वो गुणी बन जाता है, सदाचारित बन जाता है, चरित्रवान बन जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, कार्यक्रम देखते रहिए और अपने साथियों को प्रेरणा दीजिए। सभी देखो, बच्चे देखो, बड़े देखो, युवा देखो, बुजुर्ग देखो, महिलाएं देखो, युवती देखो, आप पाओगे कि सबके लिए कुछ न कुछ खुराक दी जा रही है। सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे श्रमिक वर्ग हो, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे अफसर हो, सभी के लिए इसमें खुराक दी जाती है। आप देखते रहिए, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शुभमय हो, शतायु हो, दीर्घायु हो, और आप खूब समाज की सेवा करें, परोपकार करें। यही जीवन का सार है, इस जीवन के सार को निकालें। आपके प्रति मंगल।